हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं मार्गरेट एटवुड की पोयम दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी के बारे में। लेकिन पोयम की शुरुआत करने से पहले हम जानते हैं कुछ बातें मार्गरेट एटवुड के बारे में। दोस्तों, मार्गरेट एक कैनेडियन राइटर है जो अपने नॉवेल्स, पोएट्री और एसेस के लिए ग्लोबली फेमस है। उनका जन्म 18 नवंबर 1939 को ओटावा, कनाडा में हुआ था। उन्हें फेमिनिस्ट थीम्स, एनवायरमेंटल कंसर्न और स्टोपिन कंसेप्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता है। एडवर्ड की एक आइकॉनिक नॉवल है जिसका नाम है द हैंडमेड्स टेल, जो पैट्रियार्कल ऑपरेशन और जेंडर इनइक्वालिटी के थीम को एड्रेस करती है। मतलब कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी को एड्रेस करती है कि कैसे वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स नहीं मिलते। उन्होंने ये पोयम दिस इज अ फोटोग्राफ ऑफ मी लिखी थी 1966 में और इसको पब्लिश कराया था अपने कलेक्शन द सर्कल गेम में। इस पोयम को उन्होंने अपने इनिशियल करियर के दौरान लिखा था, जब वो अपने पोएटिक वॉइस और फेमिनिस्ट आइडिया को एक्सप्लोर कर रही थी। ओवरऑल ये पोयम एक ऑर्डिनरी पोयम है, एक ऑर्डिनरी फोटोग्राफ का डिस्क्रिप्शन से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक डीपर ट्रुथ को रिवील भी करती है। इसका पर्पस है रीडर को ये समझाना कि किसी भी चीज़ को सरफेस लेवल पर जज मत करो और उन ट्रुथ्स को भी, उन सच्चाइयों को भी एक्सप्लोर करो जो कि छुपी हुई हैं। चलिए अब इस पोयम को लाइन बाय लाइन पढ़ के समझते हैं। पोयम की शुरुआती लाइन में पोएट कहती हैं, इट वॉज टेकन सम टाइम अगो। यहाँ पे पोएट जो है एक फोटो का जिक्र कर रही हैं। वो कह रही हैं ये फोटो कब ली गई थी ये तो क्लियर नहीं है, ये तो याद नहीं है, बट ये फोटो पास्ट में ली गई थी, बहुत पहले ली गई थी। पोएट यहाँ एक इमेज को इंट्रोड्यूस कर रही हैं। आगे वो बोलती है, एट फर्स्ट इट सीम टू बी स्मर्ट प्रिंट, ब्लर्ड लाइन्स एंड ग्रे फ्लैक्स ब्लेंडेड विद द पेपर। दोस्तों, स्मर्ट प्रिंट मतलब अनक्लियर है कुछ। इस लाइन में वो बोल रही हैं जब आप फोटो को पहली बार देखते हो तो वो एक प्लेन और अनक्लियर प्रिंट लगती है, जैसे कि धुंधली लाइंस हो पेपर पर और ग्रे से मार्क्स होते हैं उस पर। फोटो इनिशियली जो है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा यहाँ पे स्पीकर बोल रही हैं। आगे वो बोलती है, देन एज यू कैन स्कैन इट you see in the left hand corner a thing that is a like a branch, part of a tree merging। स्लाइड में वो बोल रही हैं, अगर आप फोटो को ध्यान से देखो तो आपको फोटो के लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक ट्री का ब्रांच दिखेगी, जो शायद बैल्सम का ट्री हो सकता है, कि एक ऐसा पौधा हो सकता है जो दवाइयों, परफ्यूम और ऑयल्स बनाने में काम आता है। आगे वो बोलती है, एंड टू द राइट हाफ वे अप व्हाट ऑट टू बी अ जेंटल स्लोप, अ स्मॉल फ्रेम हाउस। कहती है राइट साइड में एक स्लोप दिखाई देता है और स्लोप के ऊपर एक छोटा सा फ्रेम हाउस है। ये एक पीसफुल कंट्री साइड की इमेज बनाता है। आगे वो बोलती हैं, इन द बैकग्राउंड देयर इज अ लेक एंड बियॉन्ड दैट सम लो हिल्स। इस लाइन में वो बोल रही हैं, पीछे के बैकग्राउंड में एक लेक है और लेक के बाद छोटी सी पहाड़ियां हैं। सीन काफी ब्यूटीफुल है, काफी काम लगता है। आगे वो बोलती है, द फोटोग्राफ वॉज टेकन द डे आफ्टर आई ड्रॉन। दोस्तों, ये लाइन एक ट्विस्ट को इंट्रोड्यूस करती है। पोएट बताती है कि ये फोटो तब ली गई थी जब वो वहां पे डूब गई थी और डूबने के अगले दिन ये फोटो ली गई है। यहाँ एक एक डर वाली फीलिंग है, एक हॉन्टिंग जैसी फीलिंग है, जैसे उनकी डेथ फोटो के साथ जुड़ी हुई है। आगे वो बोलती है, आई एम इन द लेक इन द सेंटर ऑफ द पिक्चर, जस्ट अंडर द सरफेस। इस लाइन में पोएट रिवील करती है कि वो फोटो के सेंटर में है, लेक के अंदर, सरफेस के बिल्कुल नीचे। ये उनका मेटाफोरिकल प्रेजेंस है। आगे वो बोलती हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से वेयर प्रिशियसली और टू से हाउ लार्ज और स्मॉल आई एम। इस लाइन में वो कह रही हैं, ये कहना मुश्किल है
कि वो एग्जैक्टली लेक के किस पार्ट में है या उनका साइज कितना बड़ा या छोटा है। यहाँ वो ऐसी सिचुएशन की बात कर रही है जो क्लियर नहीं है कि यहाँ पे उनकी डेथ हुई है या फिर वो एक मेमोरी का पार्ट है जो उनसे जुड़ा हुआ है। आगे वो बोलती है द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन लाइट इज अ डिस्टोरेशन। इस लाइन का मतलब है वाटर और लाइट का इंट्रैक्शन डिस्टोरेशन क्रिएट करता है। दोस्तों, डिस्टोरेशन का मतलब है किसी चीज का असली रूप, शेप, साउंड या कोई मीनिंग बिगड़ जाना या बदल जाना। मतलब जब कोई चीज अपने ओरिजिनल फॉर्म से हट जाती है या चेंज हो जाती है तो उसको डिस्टोरेशन कहते हैं। ये डिस्टोरेशन पोएट की प्रेजेंस को और अनक्लियर बनाता है, जैसे कि उनकी आइडेंटिटी डिसॉल्व हो गई हो, खो गई हो। आगे वो बोलती है बट इफ यू लुक लॉन्ग इनफ इवेंचुअली यू विल बी एबल टू सी मी। इस लाइन में वो बोलती है अगर आप फोटो को काफ़ी देर तक ऑब्जर्व करेंगे तो आप उन्हें देख पाओगे। ये एक डीप इंसाइट है कि अगर हम किसी चीज़ को ध्यान से समझने की कोशिश करें तो हिडन ट्रुथ, हिडन सच्चाई, छुपी हुई सच्चाई भी हमें समझ आ सकती है। दोस्तों, ये पोयम सिर्फ एक फोटो का डिस्क्रिप्शन नहीं है बल्कि आइडेंटिटी, मेमोरी और डेथ के बारे में डीपर इंसाइट है, एक गहरी सोच है, एक गहरा थॉट है। पोएट यहाँ अपनी इनविजिबिलिटी और उन्हें इग्नोर किया जाने की फीलिंग को मेटाफोरिकली दिखाती है कि कैसे फीमेल्स को हमेशा से इग्नोर करती आई है सोसाइटी। इस पोएम के जरिए स्पीकर ने बताया है, उन्होंने बताया है कि कुछ सच्चाई होती है जो छुपी हुई होती है, लेकिन अगर हम उसको ढूंढने की कोशिश करें तो हमें वो तक पता चल जाती है। उन्होंने बोला है कि हमें समझने के लिए बस टाइम और फोकस चाहिए, जैसे लाइफ में छुपी चीज़ें या इग्नोर जो सच्चाइयाँ है समझने के लिए चाहिए होती है। दोस्तों, यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई हो। और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो हमें प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।